नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ शुरू करते हैं रीजनिंग के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक फिगर काउंटिंग का टाइप 2। और टाइप 1 का वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको टाइप 1 को देखना होगा तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों आपके डाउट तो इस वीडियो में ही पूरे होने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर दोस्तों ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तो आप एक एक घंटे के लेक्चर पूरे करने के बाद जब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, तब आप घर पे बैठकर कुछ उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करोगे। तब आपके सामने पैदा होते हैं डाउट, और डाउट का सलूशन ढूंढने के लिए आप यूट्यूब पे 10-10 वीडियो देख लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, दोस्तों से पूछते हैं। क्योंकि मित्रों, डाउट की खुजली क्या मिटती नहीं है जब तक उसका सॉल्यूशन हमें ना मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक फ्री की राय देना चाहूँगा कि सभी बड़े बड़े स्टडी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, उनके लेक्चर अटेंड कीजिए। सब अच्छा ही पढ़ाते हैं दोस्तों, कोई बुरा नहीं पढ़ाता। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े वीडियो देखने के बाद अगर आपको समय मिले तो अतुल्य विद्या क्लासेस नाम की गली से होकर गुजरिएगा, शायद आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों त्रिभुज से गिनने संबंधित। तो ये प्रश्न तो देखो सिंपल, आपको शायद पता ही होगा, लेकिन मैं आपको इसमें दो ट्रिकें बता देता हूँ, जिससे आपको जो ट्रिक आपको बेटर लगे उस ट्रिक से करिएगा। तो पहली ट्रिक तो दोस्तों, काउंटिंग करिए शुरू से। 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे छः हैं, तो आपको क्या करना, सिंपली गिनती यहाँ लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 लिखा। उस एक को तो ऐसा कैसे लिख दिए दोस्तों, उस एक के अंदर ये 2 जोड़िए और यहाँ लिखिए। एक में 2 जोड़ने पर कितना आते हैं? 3। 3 के अंदर 3 जोड़िए और यहाँ लिखिए। 3 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 6। 6 में 4 जोड़िए, यहाँ लिखिए। 6 में 4 जोड़ने पर कितना आते हैं दोस्तों? 10। 10 में 5 जोड़िए, यहाँ लिखिए। 15। 15 में दोस्तों 6 जोड़िए और यहाँ लिखिए। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 21। अभी जो भी आंसर आया इनका हम क्या कर लेंगे? टोटल। ठीक है दोस्तों, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। 6 और 6 12। 13 14 15 और 1 16। 16 का 6 और हासिल का 1 2 3 4 5। कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 56 आ गए हमारे सामने। अब इस 56 के अंदर हमें क्या ऐड करना दोस्तों? यहाँ से एक छोड़कर ऊपर जाना है 15, इसको छोड़कर ऊपर जाना है 6, इसको छोड़कर ऊपर जाना है 1। इनको ऐड कर लेना है। तो 15 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? 21। 21 और 1 कितने होते हैं? 22। तो 22 और इसमें ऐड कर लिएगा 6 7 8, 5 और 6, 5 और 2 7, 78। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर हुआ आपका 78। वापस समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई ट्रिक दोस्तों। सबसे पहले कुछ नहीं है, आप काउंटिंग करनी है और वो काउंटिंग को यहाँ लिखनी है। और पहली काउंटिंग को ऐसे कैसे लिखना है? 1। अब उसके अंदर तिरछी, मतलब इन पदों को जोड़ते हो जाना, जस्ट उसके ऊपर वाले पदों का ना। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़े 21। और इन सबों का टोटल करना है, और जो टोटल आएगा उसके अंदर वापस आपको बैकवर्ड ऊपर चलना है और एक पद को छोड़कर एक को लेना है। याद रखिएगा, ऊपर से पद को छोड़ना मत दोस्तों। आप 1 को छोड़कर 3 नहीं लिखना, 3 को छोड़कर 10 नहीं लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और फर्स्ट वाले पद को छोड़ देना है। 21 को छोड़ 15 लेना है, 10 को छोड़कर 6 लेना है, 3 को छोड़कर 1 लेना है, और उन सबों का क्या लेना है? टोटल करने पर जो आंसर आया और इनका टोटल करने पर जो आंसर आया, उन दोनों का टोटल करने पर कितना आ गया? 78। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी एक सबसे आसान ट्रिक ये है कि आपको याद कर लेना है। क्या याद करना? क्योंकि ये ट्रायंगल वाले सवाल इसी प्रकार के आते हैं। या तो इसमें ये रो जो 1 2 3 4 5 6 हैं, या तो 6 आ जाएगी, या 7 आ जाएगी, या 5 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ज़्यादातर देखो क्वेश्चन आपको जो पूछते हैं वो लेवल होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 और 6, बस इन 3 से ज़्यादा कभी पूछे ही नहीं और ना पूछते हैं। लेकिन फिर भी आपको पूछ लें तो आपको एक सारणी याद कर लेनी है। या तो दोस्तों इस ट्रिक से करो, अगर आपको सारणी याद नहीं करनी तो इस ट्रिक से करो, कोई भी सवाल होगा सॉल्व हो जाएगा। 110% इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। इससे संबंधित है ना, जिसमें ट्रायंगल होते हैं सारे बने हुए। या फिर आपको एक याद कर लेनी है एन और ट्रायंगल वाली सारणी। ठीक है दोस्तों, एन का मतलब अगर 2 हो तो ट्रायंगल बनेंगे 5। मतलब अगर ये 2 रो ही बने ना, ये 2, सिर्फ ये 2 ही बनते तो किसमें कितने ट्रायंगल है? देखो 1 2 3 4 और ये पूरा 5 है ना। तो इस प्रकार 2 हो तो 5, 3 हो तो 13, 4 हो तो 27, 5 हो तो 48, 6 हो तो 78 और 7 हो तो 118। याद रखने की भी ट्रिक बता दूं अगर मैं आपको नहीं याद हो तो। देखो दोस्तों, 2 और 3 का तो पूछे तो वैसे गिन के भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहीं से याद कर लो। 4 5 6 7 यही पूछते हैं ज़्यादातर। तो 4 का 27, 5 का 48, 78 118। देखो सबके पीछे 8 ही तो है, तो सिंपल है ना याद करना। तो 48 78 118, 5 का 48, 6 का 78, 7 का 118। ठीक है, तो ये 2 मेथड दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए
आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड टाइप के प्रश्न में। तो देखो सेकंड में देखो दोस्तों स्टार बने हुए। तो आप देख रहे होगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको डाउट के अंदर, डाउट वाले क्वेश्चन में क्यों रखा है हमने, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अपन एक हाथ से बना देते हैं ना स्टार को बिना पेन उठाए, ये वाला 1 2 3 4 5 ये बन गया। तो ये बच्चे नहीं बना सकते, इसको हम बड़े बना सकते हैं, क्या ना, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर कितने बनते हैं दोस्तों ट्राइंगल? 10, डायरेक्ट याद रखने 10, क्योंकि आपको गिनने की जरूरत नहीं है, स्टार में 10 बनते हैं, याद रखिएगा। और जो ये वाला ट्राइंगल बनता है इसके अंदर होते हैं 8। तो ये याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको तो बच्चे भी बना लेते हैं ये वाले को, तो इसलिए इसका आंसर कम है ना। और बिना पेन उठाए हम लोग बना सकते हैं, तो इसका आंसर है 10। मतलब जिसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता उसका आंसर 10 है, जिसको बच्चे भी बना लेते हैं उसका आंसर 8 है ना। डायरेक्ट याद रख लेना, दोनों स्टार है, दोनों स्टार के, या फिर आपको गिनना है तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 10 हो रहा है दोस्तों टोटल। पूरे तरह से अगर आप सभी को गिन लो तो टोटल 10 हो जाएंगे इसके अंदर। पर हम क्या है यहाँ पे सिर्फ ट्रिक समझ रहे हैं दोस्तों, तो इतना सारा गिनने की और कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ से पेन से उठा के समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला। और हमें सिर्फ ट्रिक ही याद रखनी है दोस्तों, बाकी और कोई व्यर्थ की चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो इसके अंदर अब ये सवाल किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि स्टार से कितने बनते हैं? 8 है ना, ये वाले से 8 बनते हैं। तो ऐसे से कितने स्टार हैं यहाँ पे? 2। तो गलती ये डाउट में इसलिए रखा मैंने क्योंकि बॉस किन्होंने केवल ये प्रश्न को देखा है या किन्होंने सिर्फ इनसे रिलेटेड प्रश्न को देखा है। तो होता क्या है कि वो समझते हैं कि इसमें भी 10 बनते हैं, तो 10 और 10 कितने होते हैं? 20, और 20 आंसर सही कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये 2 त्रिभुज से मिलकर बनने वाले स्टार में 8 ही बनते हैं। तो 8 तो इससे निर्मित हो गए त्रिभुज, और 8 ही इस बाहर वाले से निर्मित होंगे। तो 8 और 8 कितने हुए दोस्तों? 16। और इसमें एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं? देखो इन दोनों स्टार की मदद से देखो ये एक त्रिभुज बना, एक, ये 2 है ना, ये 3 4, और ये एक और फाइनल कौन सा बन गया? 5, और ये 6। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? 16 17 18 19 20 21 और 22 है ना दोस्तों, 22 हो गए। 6 और 6 12, दो ये हासिल का लगा 22। तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए। इसके संबंधित आपको आप 10-10 करके मत गिन लेना दोस्तों। यहाँ पे कितना होंगे? 8 और 8 होंगे, 8 और 8 16 होंगे, 16 के अंदर 6 और बढ़ेंगे स्टार, वो जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। आई होप दोस्तों अगर इन दोनों स्टार से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप ज़रूर सही करके आइएगा। अब बढ़ते हैं आगे एक प्रश्नों की तरफ। देखो तो अगले प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ उसके अंदर वर्ग बने हुए हैं और उसके अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं, यानी त्रिभुज बने हुए हैं उसके अंदर। तो इसको किस प्रकार से काउंट करना है, तो इसका एक बेसिक है जो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, जो मैं आपको हैंड टू हैंड वापस रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई ऐसा वर्ग बना है और उसके अंदर से ट्रायंगल बने हो, मतलब लाइन खींची हुई हो और फिर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा हो, तो इसको सिंपली किस प्रकार से गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और 8 का क्या कर देना दोस्तों? डबल, मतलब 8 दूनी 16। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है दोस्तों? 16 है। बिना गिने हम इसी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब इनका जुड़ाव हो गया इस प्रकार से। तो पहले मैं दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को नहीं करके मैं आपको इसको करके बताता हूँ, क्योंकि फिर डाउट पैदा कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है दोस्तों? 8। तो दोस्तों 8 ही इसमें बनेंगे, 8 ही इसमें बनेंगे, 8 ही इसमें बनेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो देखो 24 ट्रायंगल तो ये हो गए, है ना। अब इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों ट्रायंगल के जुड़ने से यहाँ से जुड़ रहे हैं, इनका बेस है, इस जगह से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे कौन से ट्रायंगल है जो आधा उधर बन रहा है और आधा इधर बन रहा है? क्योंकि जो इसी में बन रहे हैं वो तो गिने जा चुके हैं, और जो इसी में बन रहे हैं वो गिने जा चुके हैं। अब वो ट्रायंगल गिनो जो दोनों की मदद से बने हैं, यानी आधा उधर बन रहा है और आधा इधर बन रहा हो, तो वो दिख रहा है हमें ये एक ट्रायंगल बड़ा सा, है ना, और एक उल्टा इस तरफ से बन रहा है ये वाला। तो ये 2 ट्रायंगल ही बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा इन दोनों के अंदर, है ना। सिर्फ इन दोनों के अंदर 2 ही बन रहे, तो ये 2 और इसमें जुड़ जाएंगे। अब इन दोनों के जुड़ने से दोस्तों, इन दोनों के जुड़ने से भी देखो, इन दोनों के जुड़ने से भी ये आधा इधर और आधा इधर बना, एक ट्रायंगल इधर और एक इधर, 2 इधर भी बन गए। अब दोस्तों आपको मैंने 1-2 वीडियो इनको बनाने से पहले मैंने एनालाइज किया कि जो बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल में इनको देखा। क्यों देखा दोस्तों? क्योंकि उनके नीचे जो कमेंट होते हैं वो डाउट क्लियर करने के, लोगों के जो डाउट होते हैं वो डाउट को मैंने पढ़े और मैंने अपनी वीडियो में वो डाउट निकालने के लिए ये बनाई है वीडियो दोस्तों। तो उसके अंदर क्या है, उन्होंने ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं कर रखा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये देखो दोस्तों तीनों के अंदर मिलने से बना ना ये बड़ा सा ट्रायंगल,
है ना, इन तीनों के मिलने से बन रहा है। तो इसको भी आपको गिनना है। बहुत सारे क्या करते हैं 24 और बस दो दो गिना तो 25, 26, 27, 28 और वो 28 ऑप्शन में होता है। एक्चुअली दोस्तों वो 28 भी ऑप्शन में होता है तो वो उसको टिक कर देता है और लगता है ओहो हमने तो सही कर दिया। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि तीनों से मिलकर भी एक ट्रायंगल बना है तो उसको भी जोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे 24 और 4 कितने 28 और 1 29। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बने दोस्तों 29 ट्रायंगल बने। अब दोस्तों इसके अंदर भी डाउट एक पैदा होगा, वो देखते हैं। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से करेंगे अगर अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना दोस्तों 16। तो 16 इसमें बन रहे, 16 इसमें बन रहे, 16 इसमें बन रहे। तो कैसे कर सकता हूँ शॉर्टकट में कि 16 के 3 ट्राइंगल है। तो 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 तिया 48, 48 ये हो गए। अब इन दोनों के मिलने से, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या डाउट है। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सॉल्व कीजिए, फिर भी देखिएगा कि मेरा आंसर क्या आता है और आपका आंसर क्या आता है, तब आपको भी पता रहे कि हाँ ये डाउट हो सकता था। और किसको आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फिर भी देखिएगा प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेस से ऐसे ट्रायंगल देखने हैं कि इन दोनों के मिलने से मतलब आधा उस तरफ बना हो और आधा इस तरफ बना हो। तो दोस्तों ये ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको साफ साफ, देखो आधा इस तरफ बना और आधा इस तरफ। तो एक, ये दो, दो, और देखो दोस्तों ये बड़ा 3 4, है ना। कितने ट्रायंगल और बने इन दोनों के जुड़ने से, कितने ट्रायंगल और बने 4 बने ना। तो मैंने इसमें भी देखा, देखो किसी ने डाल रखा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, सब अच्छा समझाते हैं पर गलती देखो होती इंसान से ही है। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा उनको भी कि पहले आपको अध्ययन कर लेना चाहिए कुछ चीज़ गलत बताने से पहले, क्योंकि गलत दो दोस्तों गलत बताने के बाद क्या होता है, आप तो पढ़ लोगे और आप भी वो गलत करके आ जाओगे तो आपका तो नुकसान है दोस्तों, आपकी नौकरी का सवाल है ना। तो किसी क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को राइट करके आना है। मैं इसी उम्मीद को लेकर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल ऐड होंगे, है ना, 2 ही ऐड नहीं होंगे। वो बताते हैं केवल ये एक बेस और 2 बेस हैं, बस इस बेस को देख लो, 2 है तो 2 ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, इस अब इन दोनों को भी देखेंगे तो इसमें भी 4 बन रहे हैं। देखो ये इस बेस से और इस बेस से इन दोनों के मिलने से 4 ट्रायंगल इसमें भी बन रहे हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये बड़ा वाला, है ना, ये वो बड़ा वाला, और चौथा भी ये बड़ा वाला। तो इसमें भी 4 ऐड हो जाएंगे। और अब फाइनली इन तीनों के मिलने से भी दोस्तों ये ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, तीनों के मिलने से, है ना। 1 2 3 ये तीनों के मिलने से ही बना ये ट्रायंगल, वरना पहले तो अपने काउंट किया नहीं था। अब आप देख रहे हो तो ये एक बन रहा है तो शायद ये भी बन रहा होगा छोटा वाला, पर ये मत गिन लेना दोस्तों, ये गिना जा चुका है जब इस ट्रायंगल को गिना था ना, 48 के अंदर गिना जा चुका है ये ट्रायंगल। तो ये सारे ट्रायंगल तो गिने जा चुके हैं। तो आपको सिंपली कितने काउंट करने हैं, जो ट्रायंगल इन तीनों से मिलकर बना हो, मतलब तीनों में आधा आधा गया हो। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ देखो, ये इसमें भी है, मतलब इस वाले डिब्बे में भी है, फिर ये इसमें भी आ रहा है ना, और वापस आ रहा है तो भी इन दोनों में आ रहा है, और वापस जा रहा है तभी इन दोनों में आ रहा है। तो इन तीनों से मिलकर एक ट्रायंगल बना बड़ा, है ना। फिर देखो ये एक और बन रहा है, ये यहाँ से इसमें आसानी से दिख रहा होगा आपको दोस्तों, है ना। ये वाला ट्रायंगल एक और बन गया। कितने और बने, 2 ट्रायंगल और बन गए। तो ये 2 को भी तो और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो कितने होंगे दोस्तों 48 और 4 कितने 52, 52 और 4 कितने 53, 54, 55, 56, 56 और 2 कितने 57, 58। तो 58 ट्रायंगल इसमें फाइनली बनेंगे दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों। तो आप गलती यहाँ करते हैं दोस्तों कि कोई ये लास्ट में 2 है, ये ऐड नहीं कर पाते, इनको नहीं गिन पाते हैं, तो आंसर उनका 2 पॉइंट कम आएगा, 56 आएगा, और वो भी ऑप्शन में होगा। तो आप उसको ट्राई कर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको गिनने की प्रैक्टिस करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी प्रकार के और डाउटफुल टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, इनको गिनना तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको मैं वर्ग, अब त्रिभुज से आगे बढ़कर हम वर्ग की तरफ आ गए, मतलब स्क्वायर गिनने हैं। तो इसको बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको ये गिनने की, कि अगर कोई एक, जैसे ये बनाया मैंने वर्ग, और इसके अंदर एक प्लस का साइन बन रहा है ना, ये प्लस का साइन है, तो एक प्लस का साइन बनने से 5 कुल वर्ग हो गए। वो कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला हो गया 5। तो आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, 5 का पाड़ा बोलना। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये 15 जो है आपका फाइनल आंसर है, कुछ नहीं सोचना। बाहर से गिनते हुए अंदर चलो या अंदर से गिनते हुए बाहर चलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इससे संबंधित खिड़की जैसा प्लस वाला साइन आ जाए दोस्तों, तो इसको इसी तरीके से हल करना है। आगे दोस्तों मैं वर्ग और आयत गिनने से संबंधित एक डाउट है जो लोगों का क्लियर कर देता हूँ, कि वो क्या करते हैं, जो वर्ग वाली ट्रिक है वही आयत में लगा देते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। दोनों में एक ही ट्रिक नहीं लगेगी, दोनों अलग अलग प्रकार से याद किया जाता है। वर्ग और आयत दोनों ही अलग प्रकार से, अब दोनों ही देखो एक जैसी बन के आएंगे चित्र,
लेकिन जब वर्ग याद करने हैं तो आपको इलेक्ट्रिक लगानी है, और जब आयत याद करने की बोले तो इलेक्ट्रिक याद करनी है। अब आप देख रहे हो भैया इसमें आयत कहाँ है, तो इसमें आयत कहाँ है दोस्तों, वर्ग को ही आयत कह सकते हैं हम, है ना। एक मतलब एक सॉरी, आयत को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वर्ग कह सकते हैं, है ना, और वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि वर्ग की परिभाषा क्या होती है, चार भुजाओं से मिली बनी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, है ना, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को, और जिसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो प्रत्येक कोण 90। तो दोस्तों आयत के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है क्या, नहीं होती ना। तो एक आयत को मैं वर्ग नहीं कह सकता, एक आयत को मैं वर्ग नहीं कह सकता, लेकिन एक वर्ग को तो आयत कह सकता हूँ ना, क्योंकि आयत की परिभाषा क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। क्या होती है दोस्तों, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो क्या इसकी, ये वर्ग है, लेकिन क्या इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है क्या, है ना। तो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होता, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम आयत कह सकते हैं दोस्तों, और वर्ग भी कह सकते हैं। लेकिन एक वर्ग, आयत को हम वर्ग कभी नहीं कह सकते, क्योंकि आयत के अंदर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आयत है तो लंबे लंबे बॉक्स बने हुए मिले तभी वो आयत होंगे, है ना। बाकी भी आपको बोल सकते हैं कि इसमें आयत याद करके बताइए। तो पहले मैं आपको दोस्तों वर्ग याद करके बताऊंगा। सिंपल ट्रिक है वर्ग, जब आप वर्ग याद करने की बोले, स्क्वायर है ना, तब आपको क्या ट्रिक लगानी है, यहाँ से रो, ये रो और कॉलम 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिने तो 1 2 3 4। अब ट्रिक क्या दोस्तों, यहाँ से देखो, इसका एंड क्या है 4 और इसका एंड क्या है 6, बस ये देखना है। 4 और 6 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, 4 को किससे गुणा करूंगा, 6 से, मतलब 4 को किससे गुणा कराना है, 6 से, और 3 को किससे कराना है, 5 से, 2 को किससे कराना है, 4 से, और 1 को किससे कराना है, 3 से। ये 2 ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों। या फिर आप ऐसे, आपको लाइनिंग समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा 4 लिख देना है और इसका सबसे बड़ा 6 लिख देना है। रो और कॉलम की सबसे बड़ी बड़ी संख्या लिख देनी है, उसके बाद कम करते हुए जाना है ना। 4 से छोटा क्या होता है दोस्तों, देखो 4, पहले तो इनको गुणा कर लो, 4 6 24। 4 से छोटा क्या होता है 3, 6 से छोटा क्या होता है 5, 3 5 है 15। 3 से छोटा क्या होता है 2, 5 से छोटा क्या होता है 4, 4 दूनी 8, है ना। अब 2 से छोटा क्या होता है 1, और 4 से छोटा क्या होता है 3, 3 एकम 3। 1 से छोटा दोस्तों 0 होता है, तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तो यहाँ तक जो लिखा है उसको अपन को क्या कर देना है, टोटल। तो ऐड कर लेंगे इनको, 8 और 3 11, 11 और 5 216, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 2 4 5, कितने हुए दोस्तों 50। यानी दोस्तों इसके अंदर कुल कितने वर्ग बन रहे हैं, वर्ग जो बन रहे हैं वो 50 बन रहे हैं। अब दोस्तों इस सवाल के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर अगर आपसे पूछ लेगा आयत कितने बन रहे हैं, तो क्या ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आयत में भी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या करना, आयत वाले ट्रिक में टोटल करते दोस्तों, इन सबों को क्या कर देते हैं टोटल। तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितने होते 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हुए 15। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए दोस्तों 10। अब इसका जो योग का आंसर है, इसका जो योग का आंसर है ना, उन दोनों को क्या कर देना है, गुणा। क्या कर देना दोस्तों, गुणा कर देना है। तो 15 को 10 से गुणा करने में कितना आएगा तो 150, है ना। तो 150 क्या बन रहे हैं दोस्तों इसमें आयत। अब देख रहे हो इसमें 150 बन रहे हैं क्या, हाँ तो बन रहे हैं बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि देखो एक ये भी आयत है, 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 इससे गिनोगे तो वो भी इतने बनेंगे। तो 5 5 5, ये 1 2 3 4 और 5, 5 तो एक एक से बने, है ना। फिर उसके बाद में 6 7 8 9, फिर 9 इसमें बनेंगे, तो 9 और इसमें बनेंगे, 9 इसमें बनेंगे, 9 इसमें बनेंगे, फिर खड़ी रो में बनेंगे, है ना। फिर 4 4 से मिलकर बनेंगे, फिर 6 6 से मिलकर बनेंगे, फिर 8 8 से मिलकर बनेंगे, फिर सभी से मिलकर बनेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 150 होते हैं, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको इस डायरेक्ट ट्रिक लगानी है और डायरेक्ट सॉल्व करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये वाला डाउट भी आपको क्लियर होगा वर्ग के अंदर क्या ट्रिक लगानी है और आयत के अंदर क्या ट्रिक लगानी है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा समझाया गया ये डाउट क्लियर वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।